कैंसिन एंड डाइन माइक्रोट्यूब्यूल था, वो बेस्ड किसके ऊपर है? मोटर प्रोटीन। मोटर प्रोटीन मतलब जो हमारी मोटर है वो क्या कहते हैं? ऑपरेट करती है भाई सारे सिस्टम, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करती है मटेरियल को थ्रू आउट द सेल। ये क्या है? दोनों मोटर हैं जो क्या कर रही हैं? थ्रू आउट द सेल जो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना है, क्या ट्रांसपोर्ट करना है वो कर रही हैं। देन आता है सिस्टोलिक फिलामेंट्स। सिस्टोलिक फिलामेंट्स क्या है? प्रोटीन के फिलामेंट हैं जो कि मेकअप द साइटोस्केल्टन, जो साइटोस्केल्टन बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड होता है साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है भाई? ऑर्गेनाइज्ड होता है, जो कि क्लासीफाई हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायामीटर एंड टाइप ऑफ सब यूनिट के बेस पे, जो क्या है? क्लासीफाई किए गए हैं भाई, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट एंड द सब यूनिट अरेंजमेंट के बेसिस पे। फर्स्ट आता है हमारा एक्टिन फिलामेंट, जिसको बोलते हैं हम माइक्रोफिलामेंट। आर प्रोटीन फिलामेंट, एक प्रोटीन फिलामेंट है भाई ऑफ यूकैरियोटिक सेल दैट फॉर्म द पार्ट ऑफ साइटोस्केल्टन। एक्टिन फिलामेंट प्रोटीन का वो पार्ट है यूकैरियोटिक सेल का जो क्या करता है? साइटोस्केल्टन बनाता है, जो कि कंपोज्ड है पॉलीमर्स ऑफ एक्टिन्स। इसमें क्या आता है? डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमर्स एक्टिन्स के वो अटैच होंगे, वो साइटोस्केल्टन बनाएंगे। माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं 8 to 9 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं विद ट्विस्टेड टू स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर एंड कंपोज्ड ऑफ द मोनोमेरिक एक्टिन सब यूनिट। इसने क्या बताया? जो माइक्रोफिलामेंट है वो 8 से 9 नैनोमीटर डायमीटर में होते हैं, ट्विस्टेड स्ट्रैंडेड। हमने डीएनए की ये पढ़ रखी है स्ट्रक्चर, ये भी सेम डबल हेलिक ट्विस्टेड होती हैं। ये क्या है? ये भी ऐसे सेम ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। और क्या कंटेन करती है खुद के ऊपर? मोनोमेरिक यूनिट। कुछ मोनोमेरिक यूनिट होती हैं एक्टिन फिलामेंट्स की सब यूनिट वो करती है। एक्टिन फिलामेंट दो टाइप का है, जी एक्टिन, एफ एक्टिन। इनके बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, पहले हम पढ़ेंगे जी एक्टिन। ये क्या है? मोनोमेरिक ग्लोबुलर फॉर्म है, दिख रहा होगा आपको। मोनोमेरिक एक यूनिट है, अलग अलग सिंगल यूनिट, और ग्लोबुलर ग्लोबल लाइक स्ट्रक्चर है। फाउंड इंडिविजुअल यूनिट, सबको पता है इंडिविजुअल मिल रही है मोनोमेरिक हुई तो इन्वॉल्व करती हैं पोलीमराइजेशन को। पोलीमराइजेशन सबको पता होगा, एक से मिल के जब दो बनते हैं, दो से तीन बनते हैं, तीन से चार बनते हैं, और डाइमर ट्राइमर बनते हैं, ये सब। ये क्या है? हमारी पोलीमराइजेशन। नेक्स्ट बात हो रही है एफ एक्टिन के बारे में। ये क्या है? पोलोमेरिक फिलामेंट है, पहले ही पोलोमराइज्ड है, सिंगली प्रेजेंट नहीं है, पोलीमराइज्ड फिलामेंट स्ट्रक्चर है, जो कि लॉन्ग चेन है, जो कि क्या प्रोवाइड करती है? एसेंशियल शेप क्या है सेल की? वो। और प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट एंड द मूवमेंट। स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है किसके लिए? सपोर्ट और मूवमेंट के लिए। अब देखिए ये क्या है? नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड पोलीमराइज्ड है। एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही भाई सेल के लिए, यही सेल क्या मूवमेंट और सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। एक तो ये अकेली कोई सपोर्ट और मूवमेंट प्रोवाइड ही नहीं कर पा रही, और ये क्या फुली पोलीमराइज्ड है, बहुत सारी सेल एक साथ हैं इसके, तो क्या प्रोवाइड करी? सपोर्ट एंड मूवमेंट प्रोवाइड कर रही है। एक जी एक्टिन आगे रिएक्शन करता है, पोलीमराइज्ड हो जाता है, डाइमर बनाता है, देन फिर पोलीमराइजेशन करता है, ट्राइमर बनाता है, देन फिर पोलीमराइजेशन करता है, और एक पूरी तरह क्या बना लेता है? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बना लेता है। ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड, और ये क्या बन जाता है? ये एफ एक्टिन, और यहाँ क्या था? जी